दिनों हंगामे और विवादों से घिरी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर अभद्र भाषा और धमकियों के आरोप में उन पर पीएसए लगाकर कठुआ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डोडा जिले में शुरू हुआ एक मेडिकल सब सेंटर विवाद अब बड़े राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। विधायक महराज मलिक पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और डीसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए हड़ताल छेड़ दी। दफ्तरों में ताले लग गए और जिला कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। और इसी बीच हालात बिगड़ते देख पुलिस ने विधायक महराज मलिक को हिरासत में लिया और उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया। विवाद की जड़ रही मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग। एक तरफ स्थानीय लोग थे जो इसके विरोध में खड़े थे, तो दूसरी तरफ विधायक महराज मलिक थे जो इसके पक्ष में अड़े रहे। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि विधायक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद महराज मलिक ने अधिकारियों पर ही आरोप लगाए और बयानबाजी के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनका टोला है, उनको पकड़, और जिसके लिए तू खड़ा हुआ उसके भाई ने रौंद के रखा, और उसका जो ससुर है उसने देख क्या किया। तेरी तो औकात ही नहीं। तुझे मैंने बोला था डॉक्टरों को यूनिफॉर्म लगवा, यूनिफॉर्म नहीं तो उठाएगा सेंटर, तूने गरीबों का गला घोटा इधर। इस बयान ने सरकारी कर्मचारियों को और भड़का दिया और उन्होंने सामूहिक रूप से मोर्चा खोल दिया। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल ने डोडा के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। आम नागरिकों के जरूरी काम दफ्तरों में अटक गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने विधायक महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए लगाया और गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद महराज मलिक का कहना है कि ये सब उनके खिलाफ रची गई एक सोची समझी साजिश है। कठुआ जेल में भेजे जाने से पहले महराज मलिक को जीएमसी कठुआ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल जांच की। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच उन्हें सीधे डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में शिफ्ट किया गया। उधर जेल के बाहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कदम जनता की आवाज दबाने की एक कोशिश है। मैंने पहले भी बोला है कि दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। अब राजनीतिक साजिश को आप मान लीजिए। जो इंसान गरीबों की आवाज उठाता है, जो हर गरीब के बारे में बोलता है, आपने उसी की बोलती बंद कर दी। मगर मैं तभी फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि आपने महराज मलिक पे पीएसए नहीं लगाया है, आपने हर उस वोटर पे पीएसए लगाया है, डोडा के वोटर पे, जिनको महराज मलिक से बहुत उम्मीदें हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि महराज मलिक को साजिश के तहत टारगेट किया गया है। उनका आरोप है कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में जो है वो लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जो पार्टी है, हमारे अध्यक्ष हैं जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, हमारे नेता हैं, और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश में ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई को जो है हम यहाँ पे लड़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, किस प्रकार से लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकतंत्र को हम नहीं दबने देंगे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में दबाने का प्रयास किया जाए। उसी को लेकर ये जो आज अनलॉफुल एक्ट यहाँ पे लगाया गया, जो कि नहीं बनता था। पीएसए मैं पूछना चाहता हूँ कि एक चुने हुए नुमाइंदे को आप किस प्रकार से पीएसए के तहत गिरफ्तार करोगे? अगर पीएसए का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अगर पब्लिक को कोई थ्रेट था तो आज सड़कों पे पब्लिक उसके फेवर में क्यों है? और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्ट है, मुझे यही लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन से जो थ्रेट था कि करप्शन को जो कोई आवाज ना उठाए, उसको बचाने के लिए लगाया गया है। युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज ना उठाए, उसको बचाने के लिए किसी को डराने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों को रोका जाए, किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को दबाया जाए, वो एक प्रयास यहाँ पे किया गया है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता है, ये सफल नहीं होने देगी। मेडिकल सब सेंटर विवाद से शुरू हुआ ये टकराव अब राजनीतिक टकराहट में बदल चुका है। डोडा में ठप पड़ा कामकाज आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं कठुआ जेल में बंद महराज मलिक का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट।
डोडा की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद जिले में हालत तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। विधायक महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी ने डोडा जिले की सियासत को गर्मा दिया। पहले उन्हें भद्रवाह ले जाया गया और फिर कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। मलिक के समर्थकों ने उनके होम टाउन भलेसा और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन की धमकी दी। लोगों का कहना है कि जब तक विधायक को रिहा नहीं किया जाता तब तक विरोध तेज किया जाएगा। कि महराज मलिक के आबाई गांव यानी होम टाउन में बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और उसके बाद कल जो है प्रोटेस्टर ने एक धमकी दी है कि अगर यहाँ महराज मलिक जो एमएलए डोडा ईस्ट हैं उनको नहीं छोड़ा गया तो हम एक जोरदार प्रोटेस्ट आज की डेट में करेंगे। प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। डोडा जिले के कई हिस्सों में नेटवर्क पूरी तरह ठप है, जिसमें सबसे ज्यादा असर भलेसा क्षेत्र में दिख रहा है। इंटरनेट शटडाउन ने लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि अफवाहें ना फैलें और शांति व्यवस्था बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। डोडा के संवेदनशील इलाकों में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। खासकर भद्रवाह और भलेसा में सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि सिक्योरिटी के फोर्सेज ने किस तरह इस पूरे इलाके को जो है पूरे इलाके में खारदार तार लगाए हैं, तार लगाई गई है। हर आने जाने वाले पे जो है उसको चेक किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज को मोमेंट को चेक किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान किस तरह यहाँ चौको चौबंद हैं, किस तरह हर आने जाने वाले पे देख रहे हैं, हर उस शख्स की तलाशी कर रहे हैं, हर उस गाड़ी को देख रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि कानून जो है अपना काम कर रही है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून के दायरे में सबको रहना है। एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी हालात में माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि वो कानून व्यवस्था का पालन करें और अफवाहों से बचें। कि पूरा जिला डोडा में आज इंटरनेट को स्टेप डाउन किया हुआ है, स्नैप किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है कि यहाँ कहीं खदशा था कि प्रोटेस्टर जो है वो जिला डोडा के बहुत सारे इलाका जात में, उसमें सब डिवीजन ठाठरी हो, सब डिवीजन गुंदो हो, सब डिवीजन असर हो या जिला डोडा का हेडक्वार्टर हो, वहां ये बताया गया था कि एक जोरदार प्रोटेस्ट होगा क्योंकि महराज मलिक के बहुत ज्यादा फैन हैं, फैन फॉलोइंग है, उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इसको जल्द अज जल्द रिहा नहीं किया गया तो हम जो है सड़कों पे आएंगे, हम जो है यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि ये बताया गया है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन के तहत जो है एक आम आदमी पार्टी को जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि विधायक को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि महराज मलिक जनता की आवाज उठाते रहे हैं, इसी वजह से सरकार ने उन पर कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मलिक को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन्हें कठुआ जेल शिफ्ट किए जाने के बाद डोडा में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है और सुरक्षा बल हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हालांकि विपक्षी दल इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जहूर रिजवी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। धन्यवाद। कुलगांव के गुदर इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी। सभी प्रमुख रास्ते सील। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, 2 जवान भी शहीद हुए। कुलगांव में गुदर इलाके में सुरक्षा बलों के अभियान का आज दूसरा दिन। संगल में सुरक्षा बलों का गहन तलाशी अभियान जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगांव मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। एक पोस्ट में लिखा, जवानों का साहस, वीरता। डोडा में महराज मलिक के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। महराज मलिक की रिहाई की मांग, प्रशासन से कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन।
जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने का विरोध जताया। महराज मलिक को तुरंत रिहा करने की मांग। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। गिरफ्तार करने के बाद विधायक महराज मलिक को पुलिस लेकर पहुंची कठुआ। जीएमसी में कराया गया मेडिकल चेकअप। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का बयान, कहा मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सीएम उमर ने ऐतराज जताया। बोले महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं। पूर्व बीडीसी खर्रा फातिमा बेगम को विधायक महराज मलिक का समर्थन करना पड़ा। भारी ऑनलाइन वीडियो में प्रतिक्रिया देने के दौरान पति ने बदसलूकी की। विधायक महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह ने जताया रोष। कहा महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी पार्टी। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाक के बीच हुई करीब 35 राउंड फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर से एक घुसपैठिए को भी दबोचा। कुलगांव के गुदर इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी। सभी प्रमुख रास्ते सील। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, 2 जवान भी शहीद हुए। कुलगांव में गदर इलाके में सुरक्षा बलों के अभियान का आज दूसरा दिन। संगल में सुरक्षा बलों का गहन तलाशी अभियान जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगांव मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। एक पोस्ट में लिखा, जवानों का साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रहेगा। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस ने देवर लुलाब से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। बारामूला के पट्टन में एनआईए की छापेमारी पूरी। जांगम गांव में एक 2 मंजिला इमारत पर एनआईए की छापेमारी। मेडर में कारबान इलाके में भूस्खलन राहत बचाव कार्य जारी। लावन इलाके में भारी भूस्खलन से 50 घरों को नुकसान। सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हुए स्थानीय लोग। अवंतीपोरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से परेशान लोग। मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू की राजीव कॉलोनी का दौरा किया। संभावित बीमारियों के खतरे के मद्देनजर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। रामबन में खूनी नल्ला में भूस्खलन से विस्थापित परिवारों को रामसू हाईवे स्कूल में शिफ्ट किया गया। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षित और स्थानीय स्थान पर पुनर्वास की मांग की।